गुड मॉर्निंग। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द नेम ऑफ इंग्लिश, हाउ यू कैन स्पीक वेरी नाइस वर्ड इन इंग्लिश। यू नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश व्हेन एवर आई विल कम टू नो, देन आई विल लर्न वेरी अर्लीस्ट। First of all, I would like to welcome for all of you that who is watching at my channels, and here's Captain Batra classes powered by Targetan. And whenever you will come at my center, that time you will come to know that how I can learn English very easy way. First of all, I will tell you that what is the name of a manners. आइए मैं आपको कुछ मैनर की चीज़ें सिखाता हूँ। मैनर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, ये तो मुझसे अच्छा आप खुद जानते होंगे। ठीक है बच्चे, देखिए आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू हियर्स रिटेन ऑफ द वर्ड्स मैनर एंड इटिकेट। क्या वो लिखा है? मैनर एंड इटिकेट्स। और इस पे मैं आपको बता दूं कि एक मिनट मैं आपको एक कलर भी लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है भैया कलर, इसमें चलेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग बोलते हैं मैनर्स, यहाँ पर हमने मैनर यूज किया। मैनर ये हमने बोला मैनर, ये तो बहुत मोटा हो गया, एक मिनट। मैनर, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो ई आया है ये वॉवल है, और अगर ये वॉवल है और वॉवल के साथ हम वॉवल के बाद अगर हम आर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें आर साइलेंट कर देना होता है। तो इसको हम पर्टिकुलर स्पीक क्या करेंगे? मैनर, नॉट फॉर द मैनर्स। मैनर एंड, यहाँ बहुत सारे लोग इसको स्पीक करते हैं, आपने देखा होगा कि लोग इसको स्पीच करते हैं एंड। यहाँ डी आप जो लिखा है डी साइलेंट हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन केवल केवल करेंगे एंड। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बार बार हमें एंड आता है और हम एंड का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग पढ़ेंगे एंड। जैसे हमने बोला आई एंड यू, यू एंड मी, माई फादर एंड माई मदर, इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एंड एटिकेट्स। यहाँ देखिए मैनर का एक छोटा सा परिभाषा भी लिखा हुआ है, छोटा सा परिभाषा लिखा है, द वे टू टॉक टू द पर्सन विच डोंट हर्ट टू देम। हर्ट, हर्ट मीन्स जब हम किसी को आघात पहुंचाते हैं, हम अपने शब्द से किसी भी क्रियाकलाप से अगर किसी को कोई दुख पहुंच रहा है तो हम कह सकते हैं दे डोंट हैव अ मैनर्स। ओके, लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ मैनर एंड एटिकेट, तो लिखा है द वे टू टॉक टू द पर्सन विच डोंट हर्ट टू देम, दे फील हैप्पी इट्स मैनर्स। अगर आपके किसी क्रियाकलाप से, आपके बातचीत से कोई व्यक्ति खुश हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम मैनर बोलते हैं। ये तो परिभाषा हो गई, ठीक है ना बच्चे। अब परिभाषा के बाद हम लोग ये बात कैसे कैसे कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें हम सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, ध्यान से देखिएगा, लिखा है विश। क्या लिखा है? विश। वाइल, इसे वाइल नहीं बोलते हैं, एच साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पर बोलेंगे विश वाइल मीटिंग। मीटिंग में आप ध्यान रखिएगा, मीट एस होता है MEAT। इस मीट का मतलब क्या होता है? मीट का मतलब होता है मांस। अब मीट के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग कर लेते हैं मीटिंग। मीट मीन्स मांस जो बोलते हैं। मीट दो प्रकार का होता है, पहला होता है रेड मीट, दूसरा होता है वाइट मीट। कौन कौन से होते हैं? रेड मीट एंड वाइट मीट। वाइट मीट का यूजेस करते हैं जो हम नॉर्मल जानवरों के मांस होते हैं। रेड मीट माने जो बड़े जानवरों के मांस होते हैं उसे हम लोग रेड मीट बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग रेड मीट भी खाते हैं, बहुत सारे लोग रेड मीट ना खा के वाइट मीट ही इस्तेमाल करते हैं। लिखा है, पहला वर्ड लिखा फॉर्मल, ध्यान में रखिएगा। वावेल के बाद आर आया, आर को हमने क्या कर दिया? साइलेंट कर दिया, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? फॉर्मल। फॉर्मल में टीचर, बॉस, सीनियर। सीनियर र नहीं बोलेंगे, सीनियर, बॉस, सीनियर, टीचर, ये तीन लोग फॉर्मल में आते हैं। अगर आपने किसी टीचर से, बॉस से, सीनियर से अगर मिलते हैं तो आप क्या क्या बोल सकते हैं? तो आप सीधे सीधे वर्ड्स यहाँ पे लिखा है, आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर,
ध्यान में रखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, स करेंगे, न कि सर। ये प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, आर साइलेंट हो जाएगा क्योंकि वावल के बाद आया, तो इसका प्रोनाउंसिएशन केवल केवल हम करेंगे स। गुड मॉर्निंग, यहाँ भी आर साइलेंट हो जाएगा, तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। ठीक है ना। अब बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि गुड नाइट भी बोलते हैं बिल्कुल नहीं बोलते हैं। गुड नाइट का प्रयोग आप यहाँ पर नहीं करते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग का यूज करते हैं आप कितने बजे से, 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक, और ये गुड आफ्टरनून का यूज हम करते हैं 12 बजे दिन से 4 बजे शाम तक। ये इस्तेमाल करते हैं 4 बजे शाम से 12 बजे रात तक। ठीक है ना। अब कुछ लोगों को मन में आ रहा होगा नहीं नहीं सर गुड इवनिंग के बाद गुड नाइट आता है। जी नहीं, ध्यान में रखिएगा, आप पढ़ रहे हैं वेस्ट वाइल मीटिंग, मीटिंग के टाइम पर आप ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चे। आइए अगर दूसरा हम पढ़ते हैं वेस्ट वाइल मीटिंग इनफॉर्मल। किससे पढ़ते हैं हम, इनफॉर्मल पढ़ते हैं। इनफॉर्मल में क्या कौन कौन आता है, वेस्ट वाइल मीटिंग इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में आएगा आपका इक्वल एज, इक्वल एज, जूनियर, फैमिली, फ्रेंड्स, ये लोग किस में आएंगे आपका, इनफॉर्मल। अगर आपका दोस्त आपको मिलता है तो उसे आप क्या वर्ड बोलते हैं, हाय। ध्यान में रखें, ये दिस इज नॉट इंडिकेशन वेन एवर द पीपल इज मीटिंग फॉर इनफॉर्मल दैट टाइम आई शुड से क्या, ये आपका बॉडी लैंग्वेज होगा, ध्यान में रखिएगा। इनफॉर्मल हाय, हाय डियर्स, डियर बोल सकते हैं, और उसका व्यक्ति का नाम भी ले सकते हैं। अगर गर्ल्स है तो आप बोल सकते हैं हाय डार्लिंग। ध्यान में रखिएगा, आप वहाँ पर वर्ड्स इस्तेमाल करिएगा हाय डार्लिंग जहाँ पर लोग इस वर्ड को भली भांति जानते हों। जहाँ पर ना जानते हो वहाँ पर आप ये वर्ड का इस्तेमाल न करिएगा। और क्या लिखा है, हेलो, या तो बोलेंगे हाय या तो बोलेंगे हेलो डियर्स, या उसका नाम ले लीजिए। अगर एक लोग हैं, दो लोग हैं तब तो चल जाएगा, एक लोग हैं तब तो चल जाएगा, लेकिन अगर ढेर सारे लोग हैं तब आप क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, हाय गाइस, हाय फॉक्स, हाय ड्यूड्स, हाय बुडीज, और एक वर्ड और है, वो वर्ड क्या है, हाय फ्रेंड्स। ध्यान में रखिएगा बच्चे, हाय गाइस ये वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हाय गाइस, हाय फॉक्स, हाय डूड्स, हाय बडीज, हाय फ्रेंड्स, ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब एक से अधिक हो। जैसे आप क्लास में घुसे और क्लास में आपने देखा क्या कि बहुत सारे बच्चे हैं, अगर ढेर सारे बच्चे हैं तो उसमें से आप एक लोगों को सबको हाय 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 तो कर नहीं सकते, और सबको इंडिविजुअल तो आप बोल नहीं सकते, तो आपको कंबाइंड बोलना होगा, तो हाय गाइस। ठीक है बच्चे, आज हम लोगों ने पढ़ा वेस्ट वाइल मीटिंग। मिलते समय हम किसी से क्या क्या बोल सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों को। आप इस वीडियोस को ढेर सारे लोगों में शेयर करिए, और डेली बेसिस पर मैं आपको इस क्लास को पढ़ाता जाऊंगा, और आपका कम्युनिकेशन स्किल आप जहाँ भी रहेंगे वहीं से आपका डेवलप हो जाएगा। वर्ड मीनिंग, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, तीनों चीज़ साथ में लेकर चलेंगे, आपको ज़रा सा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।